नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और संघर्ष का साथी इंजीनियर देवेंद्र सिंह देव इंडिया। साथियों, आजकल एक घटना बहुत ही चर्चा में है। कल हम सब ने इस न्यूज़ को सुना है और काफ़ी सारे लोग इस सदमे में हैं कि कैसे एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गए हैं। और इसकी घोषणा स्वयं जो पार्टी के राज्यसभा नेता थे राघव चड्ढा जी, उन्होंने साझा किया कि हम 2/3 बहुमत, मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो मेंबर थे, लगभग 10 राज्यसभा सांसद थे, उसके 2/3 हम 7 सांसद शामिल हो गए। इससे हमारी राज्यसभा की मेंबरशिप नष्ट नहीं होगी। बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, लेकिन राघव चड्ढा जी ने जो कदम उठाया है, मैं इस पर ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सही निर्णय लिया है या उन्होंने गलत निर्णय लिया है, ऐसा भी नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से इन राज्यसभा के सांसदों का चयन होता है, वो चयन प्रक्रिया जनता से सीधे नहीं है। पार्टी अपने आइडियोलॉजी के अनुसार, अपनी दिशा दशा और सोच के अनुसार राज्यसभा में सांसदों की नियुक्ति करती है और ये अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे कि पंजाब से जो सांसद आ रहे हैं, तो पंजाब में लगभग 18 से 20 विधायक मान सकते हैं आप, उनको मिलाकर उनके ऊपर एक राज्यसभा सांसद हो रहा है। ठीक है, इन्होंने ये फैसला ले लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि हम जनता के हित में आ रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मान लेते हैं, जनता के हित में आएंगे। और जिन लोगों को ये चौंकाने वाली बात लग रही है, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा चौंकाने वाली कोई बात है नहीं। क्योंकि जब से ये राघव चड्ढा जी संसद में ये सवाल उठा रहे थे, तभी काफ़ी सारे लोगों ने इस बात की संभावनाएं जताई थी, जिनमें के एक नाम काफ़ी मैं ले सकता हूँ, यहाँ कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा बोल रहे थे, खुलेआम बोला था उन्होंने कि राघव चड्ढा देख लेना, 100% भाजपा में शामिल होगा। तो कोई वो नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग, हमारे सहयोगी साथी, वो भी ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि राघव चड्ढा जल्दी भाजपा में शामिल हो जाएं। खबर तो ये भी आ रही है कि इन सबका मत ये था कि हम पार्टी के सिंबल पर भी, पार्टी के जो चुनाव चिन्ह हैं उस पर, या पार्टी का असली मुखिया कौन होगा, इस पर भी दावा पेश करने का था। बट ऐसा संभवतः हो नहीं पाया। तो साथियों, ये एक राजनीतिक कदम रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इन सांसदों का स्वागत किया गया है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के बहुत से समर्थक इस बात को लेकर के अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर सुनने में आया है कि 1 मिलियन फॉलोवर ने राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया है। राघव चड्ढा अनफॉलोड करके एक ट्वीट वो भी ट्रेंड कर रहा है। ये सारे बातें जानते हुए मैं बस एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये है कि आम आदमी के पास अपना सिर्फ और सिर्फ संख्या बल ही है। आप
पार्टी के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को अपना बहुमत दे करके चुनते हैं। और सोचने वाली ये बात है कि जिनको हम चुन करके सदन में भेज देते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, हम उनसे सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप उम्मीदवार को चुनिए, पार्टी के द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को चुनिए या अपने द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को चुनिए, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जिस उम्मीदवार से आप जीतने के बाद भी सवाल पूछ सकें। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उससे आप ये चर्चा कर सकें, आप ये आवाज़ उठा सकें कि भैया हमने आपको जिताया है, आप हमारे लिए मुद्दा उठाइए। क्योंकि विधायकों और सांसदों का मुख्य कार्य जनहित, जनतंत्र और जनता के लिए, आने वाले भविष्य के लिए नीतियां निर्माण करना है, मतलब पॉलिसी मेकिंग। और अगर किसी भी नेता की नीयत ही सही नहीं होगी तो वो उसके द्वारा नीतियां कैसे सही हो सकती हैं। आप किसी नेता का चाल, चरित्र और चेहरा, ये चारों चीज़ों को देख कर ही उसका चुनाव में उसे अपना नेतृत्व चुनिए, अपने उस सदन में भेजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कि आप नहीं ही कर पा रहे हैं मेजॉरिटी में, तो उसके बाद आप परेशानी भुगत रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम पार्टी में बंधे हुए हैं, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम धर्म में बटे हुए हैं, हम क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, हम भाषा के रूप पर बटे हुए हैं। तो साथियों, वो तो पहले ही कहा है, जो बटेगा सो कटेगा। हालांकि ये बात किसी और सेंस में कही गई थी, लेकिन मैं आपको इस बात को यहाँ पर उस सेंस में कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी एकता को अगर बांटेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करिए। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कौन व्यक्ति, कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके समस्याओं की, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार को चुनिए, ऐसे उम्मीदवार को खोजिए, और आपको समय तो देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वोट डालने भर से काम हो जाएगा, तो अब सिर्फ वोट डालने भर से काम नहीं चलेगा। पार्टी भक्ति करिए, अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति सर्वोपरि है। भाइयों और बहनों, देशभक्ति सर्वोपरि है, और सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि आप अच्छे उम्मीदवार को खोजिए, उसे चुनिए, उसके लिए वोट करिए, उसके लिए प्रचार करिए। यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पीछे पीछे ही भागिए उसके, नहीं। आप अपनी आवाज़ को संचार के, दूर संचार के किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अंशदान दे सकते हैं, आप अपने जानने वालों को प्रेरित कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था साथियों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने आपके दिल की आवाज़ को बोली है, आपके मन की बात मैंने साझा की है, तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इससे सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत।